गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकर्सन। रिकर्सन कुछ नहीं है, बेसिकली जो हम पहले फंक्शन पढ़ चुके हैं उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है या उसी फंक्शन कॉल का एक डिफरेंट मेथड है। तो पहले ये जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो क्या करता है, कोई फंक्शन f है, नॉर्मली वो f2 को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कोई फंक्शन f1 है जो हमने डिफाइन किया है, वो अगर अपनी बॉडी में f1 को ही कॉल करे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रिकर्सन इज बेसिकली डिवाइड्स द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स अप टू द पॉइंट वेयर इट कैन बी सॉल्व इजीली। एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है जहाँ पे स्मॉल से स्मॉल पोर्शन को इजीली सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 5, वी विल डिवाइड द factorial of 5 as 5 into 4 factorial, then 4 into 3 factorial, then 3 into 2, then 2 into 1 factorial, and now factorial of 1 can be easily solved without any calculation. For each pending function we will be execute in reverse order. So ये फैक्टोरियल फंक्शन का एक एग्जांपल है जो रिकर्सन के थ्रू हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन उससे पहले कंडीशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन, कुछ कंडीशंस है। इट मस्ट कंटेन बेस कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज एट पॉइंट विच रिकर्सन विल एंड। हमें हर फंक्शन में एक ऐसा पॉइंट मिलना जरूरी है जहाँ पे हम फंक्शन को टर्मिनेट कर सकें, उसको बेस कंडीशन बोलते हैं। बेस कंडीशन इज स्पेसिफाइड यूजिंग इफ टू स्पेसिफाई द टर्मिनेशन कंडीशन। इफ के द्वारा उस कंडीशन को लगाया जा सकता है, इफ कंडीशन के द्वारा। एग्जीक्यूशन इन रिकर्सन इज इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग स्टैक। स्टैक हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे क्या है। अभी इतना याद रख लीजिए, एग्जीक्यूशन इन रिकर्सन इज इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग स्टैक। उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के थ्रू फंक्शन की कॉल स्टैक में स्टोर होती है। It first divides the large problem in smaller units and then starts solving from the bottom to top. Bottom to top हम solve करते हैं। It takes more memory as compared to loop statement। इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। Every recursion call memory space is allocated for local variable। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार लोकल वेरिएबल क्रिएट होंगे। The कंप्यूटर में रन आउट ऑफ मेमोरी इफ़ द रिकर्सन बिकम्स इनफाइनाइट। और कंप्यूटर की मेमोरी फिनिश हो सकती है, सारा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है अगर इनफाइनाइट रिकर्सन हो। इट इज़ लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। इसमें स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू लूप वाले प्रोग्राम के। सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स लाइक ट्री और ग्राफ के लिए ये सूटेबल है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ रिकर्शन। ये हमारे पास इस प्रोग्राम के दो पार्ट हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, ये बॉडी है, और ये हमारा नीचे वाला पोर्शन जो है ये मेन फंक्शन का हिस्सा है। ये वाला पोर्शन मेन फंक्शन का हिस्सा है। हमने एक नंबर इनपुट करवाया और एक फंक्शन कॉल की। सपोज लेटस हमने नंबर 5 एंटर किया है, तो ये यहाँ से जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर करेगा, चेक करेगा इफ़ नम इक्वल टू 1, जो कि इस केस में नहीं है, नम इज़ 5 बेसिकली। एल्स रिटर्न नम क्या है 5 और इनटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ये अपने आप में एक फंक्शन कॉल है। दिस पोर्शन इज ए फंक्शन कॉल इन इटसेल्फ। सो एक अगेन फंक्शन की कॉल। फर्स्ट टाइम नम गोज गोज टू एल्स 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और उसको एक स्टैक में पुश कर देगा। स्टैक क्या होता है हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, अभी आप चिंता नहीं करें। सो सम टाइम नम रन्स, next time run the factorial will be called with value 4, so it will become 4 into 3, then 3 into 2, then 2 into factorial of 1,
So fifth time the num is equal to 1, this condition will become true, so it will return 1. This particular portion will be replaced by 1, so it will become 2 into 1, which will be returned to previous code. So this particular portion will be replaced with 2. In this way it will reach up to this point, and final result 120 will be printed, stored in f, and that f is printed here, so the result will be